सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डे 6 और ये हमारा लास्ट वीडियो है इस सीरीज के अंदर एरे की। और इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बाइनरी सर्च सीखेंगे अच्छे से कि बाइनरी सर्च एक्चुअल में कहाँ पे यूज होती है, इसको कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक्चुअल में अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं बाइनरी सर्च को हम लोग करते क्यों हैं। तो बाइनरी सर्च को परफॉर्म इसलिए किया जाता है, देखो लीनियर सर्च में हमने ये सीखा था किसी वैल्यू की हम लोगों को जब इंडेक्स फाइंड करनी होती है कि वो कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग सर्चिंग का यूज करते हैं। सर्चिंग मैंने आपको बताया था दो टाइप्स की होती है। सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले आपकी होती है लीनियर सर्च और दूसरे नंबर पे आती है आपकी बाइनरी सर्च। ठीक है, दो सर्चिंग की टेक्निक्स है। तो लीनियर सर्च हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। इस वाले वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हमारी बाइनरी सर्च होती क्या है। तो देखो ये हमारी कोई गिवन एरे है, इसको हम लोग दे देते हैं नाम जैसे ARR। ठीक, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम लोगों को इसकी सबसे पहले हम लोग करते हैं इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लोग दे देते हैं 7। मान लिया ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, की वैल्यू। ठीक, तो इसको नाम दे दिया हमने की। अब इसको देखो करते कैसे हैं ये हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए जो टर्म्स का हम लोगों को नीड होगा वो टर्म्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स 0 को असाइन कर देंगे वैल्यू L। ठीक, तो हमारी जो पहली इंडेक्स होगी वो हमारी क्या होगी, L हो जाएगी। तो पहला टर्म हो गया आपका L, और जो सबसे लास्ट इंडेक्स है वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक, तो यही हमने किया सिंपल सा, एक हमारी जो पहली इंडेक्स है वो L हो गई, लास्ट इंडेक्स हमारी H हो गई। ठीक, तो L की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, H की वैल्यू क्या है, 11 है। अब इसके बाद हम लोगों को करना कुछ नहीं होता है, मिड एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो मिड का फार्मूला देख लेते हैं, मिड का फार्मूला क्या है। तो मिड का जो फार्मूला है वो होता है हमारा L प्लस H/2। ठीक, तो अब करंट सिनेरियो में L की सबसे पहले मिड की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, 0 प्लस 11/2, और 0 प्लस 11/2 कितना होगा आपका, 5.5 होगा। और इसकी हम लोगों को हमेशा क्या लेनी होती है, इंटीजर वैल्यू लेनी होती है, तो 5 आ गई। ठीक, इतना हमने कर लिया, मिड की वैल्यू निकाल ली, L की वैल्यू हमें पता है, H की वैल्यू पता है। अब यहां पे आती है मेन कंडीशन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे ARR ऑफ मिड, इसकी वैल्यू कितनी है। ARR ऑफ मिड की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ARR ऑफ 5। ARR ऑफ 5 कितना है एक्चुअल में, हमारा 6 है। ठीक, ये हमने फाइंड कर लिया, यहां से ARR ऑफ 5 है हमारा 6। ठीक, इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक्चुअल में हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं। ठीक, तो कंडीशंस हमारी क्या बनती है, अगर ARR ऑफ मिड की वैल्यू, जो पहली कंडीशन है वो हमारी क्या है कि अगर ARR ऑफ मिड की वैल्यू हमारी हो जाए इक्वल टू की। ठीक, तो आपको सिंपली मिड को रिटर्न कर देना है, रिटर्न मिड। ठीक, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। तो देखो पहली कंडीशन के सेटिस्फाई हो रही है जो हमारी पहली कंडीशन है। ARR ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, 6 है हमारी एक्चुअल में, और की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखा है कि की वैल्यू हमारी 7 है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहली कंडीशन तो हो गई हमारी टर्मिनेट। अब चलते हैं अपन दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन हमारी एक्चुअल में क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो की वैल्यू है, की वैल्यू अगर हमारी लेस देन है ARR ऑफ मिड, अगर ऐसी कंडीशन है कि की वैल्यू लेस देन है ARR ऑफ मिड की, तो हाई को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हाई को शिफ्ट कर दो मिड माइनस 1 पे। ठीक, ये हो गई हमारी शर्त। ठीक, ये दूसरी शर्त है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि अब दूसरी शर्त हमारी सेटिस्फाई हुई है कि नहीं हुई है। की वैल्यू कितनी है हमारी, 7 है। ठीक, और ARR ऑफ मिड की वैल्यू हमारी एक्चुअल में कितनी है, 6 है। ठीक, तो 6 है, हो गई हमारी ARR ऑफ मिड की वैल्यू। तो क्या ARR ऑफ मिड की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। तो पहली कंडीशन तो दूसरी वाली भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी यहाँ पे। अब चलते हैं अपन तीसरी कंडीशन पे, देखते हैं तीसरी कंडीशन हमारी क्या है। तो तीसरी कंडीशन एक्चुअल में जो हमारी है वो है कि अगर की वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन ARR ऑफ मिड, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, लो को शिफ्ट कर देना है मिड प्लस 1 पे। ठीक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पे भी कंडीशन चेक कर लेंगे हम लोग। कंडीशन क्या है कि 7 है हमारी मिड की वैल्यू, और ARR ऑफ मिड की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 7 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि की वैल्यू ARR ऑफ मिड से ज्यादा है। कंडीशन हो गई हमारी थर्ड वाली
ट्रू। ठीक, जब कंडीशन थर्ड ट्रू हो गई तो इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मिड प्लस वन हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और लगाते हैं मिड प्लस वन। पहले जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पूरा अच्छे से और फिर हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारी गिवन एरे है, इसको हमने यहां से कर लिया कॉपी, ऐड टू न्यू पेज। ठीक, अब इसको हमने कर लिया कॉपी। अब देखो करेंगे कैसे इसको, यस गिव मी 1 मिनट। हाँ देखो, अब करना कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा हमने अभी देखा है प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि जो एल की वैल्यू है अब वो मिड प्लस वन पे आ जाएगी। ठीक, तो एल की वैल्यू को मिड प्लस वन करना है, मतलब क्या हो जाएगी एल की वैल्यू, यहीं पे समझ लेते हैं। एल की वैल्यू हो जाएगी, मिड हमारा कितना है, मिड अभी हमारा एक्चुअल में है 5। ठीक, 5 है जब हमारा मिड, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो एल आपका आ जाएगा अब एक्चुअल में 6 पे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ओके ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। एल की वैल्यू हमारी आ गई है, यहां पे आते हैं हम लोग, न्यू पेज लेते हैं। हाँ, अब यहां पे देखो होगा कैसे, यस देखो गाइज यहाँ पे अब हम लोग करेंगे कैसे ये समझ लेते हैं। सबसे पहले एल की वैल्यू हो जाएगी मिड प्लस वन। ठीक, एल की वैल्यू जब मिड प्लस हो जाए 1 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि एल हमारा क्या हो जाएगा, मिड की वैल्यू अभी तक 5 थी, तो 5 प्लस 1 6, एल की वैल्यू हो गई 6। एच की वैल्यू हमारी क्या थी, अभी भी 11 थी। की वैल्यू कितनी थी, 7 थी। ठीक, ये 3 कंडीशंस थी। ये एक बार और से ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, और उसको क्योंकि अच्छे से नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग साथ में इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब इसके बाद देखो कुछ नहीं किया है, हमारा एल कहां पे आ गया, एल एक्चुअल में हमारा आ गया यहां पे, और जो एच है आपका वो अभी भी 11 पे ही रहा एज इट इज। ठीक, अब इसके बाद हम फिर से क्या निकाल रहे होंगे, मिड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल प्लस एच बाई 2 से निकालते हैं। तो फिर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट होके क्या आएगी एक्चुअल में वैल्यू, देखो एल की वैल्यू है हमारी, अब यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी, ये सॉरी यहाँ पे 6 पे जाएगा। ठीक, ये मैंने गलत लिख दिया है, एल की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 प्लस 1 है 6, तो एल यहाँ पे। ठीक है, तो एल की वैल्यू हो गई हमारी 6, 11 ये है हमारी एच की वैल्यू बाई 2, तो कितना आ जाएगा 17 बाई 2 कितना होता है आपका, होता है 8.5 होता है, तो इसकी इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो अब इंटीजर वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे हमने ले लिया 8, तो 8 हमारा क्या आ गया, मिड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कुछ नहीं, सिंपल सा चेक करेंगे, इसको यहां से अभी इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ए आर आर ऑफ मिड, ए आर आर ऑफ मिड की वैल्यू को निकालेंगे। तो ए आर आर ऑफ मिड हमारा कितना है, 8 है। ठीक, ए आर आर ऑफ 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर आर ऑफ 8 हमारा है एक्चुअल में अभी 9। ठीक, हमने काउंट कर लिया कि ए आर आर ऑफ 8 की वैल्यू हमारी 9 है। तो ये हम अब हमारी की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब देखो हम क्या चेक कर रहे होते हैं कि की वैल्यू जो ए आर आर ऑफ मिड है इससे ज्यादा है या इससे कम है, यही चीज तो हम चेक कर रहे होते हैं। तो देखो की वैल्यू हमारी है 9, ए आर आर ऑफ मिड की वैल्यू सॉरी है 7, ए आर आर ऑफ मिड की वैल्यू है 9। तो इसमें से देखो कौन बड़ा है, की वैल्यू यहाँ पे छोटी है ना, जब छोटी होती है इस कंडीशन में, हमने देखो अभी क्या पढ़ा था कि क्या कर रहे होते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं। कि जब हमारी की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो हमारी हो जाती है लेस देन, उस कंडीशन में हम लोग सिंपल सा करते ये हैं कि हाई को मिड -1 पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो यही करते हैं हम लोग। ये देखो यहीं पे हमने लिखा था कि अगर की वैल्यू लेस देन है तो उस कंडीशन में हाई को मिड -1 पे ला देते हैं। तो अब देखो हाई कहां पे आ रहा होगा एक्चुअल में, ये समझ लेते हैं। तो अब हाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी मिड -1। तो मिड की वैल्यू अभी क्या है एक्चुअल में, हमारी मिड की वैल्यू थी 8 -1 यानी 7। तो अब ये जो h है हमारा वो कहां पे आ गया, 7 पे आ गया। तो l अब आपका किस पे हो गया, नया पेज लगाते हैं। l आपका हो गया देखो l
वेट 1 मिनट गाइस। हाँ, एल आपका हो गया देखिए 6 पे और एच आपका हो गया 7 पे। ठीक, एच आपका हो गया 7 पे। दोनों कंडीशन हमने देख ली कि एल 6 पे है, एच 7 पे है। और की वैल्यू वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, 7 है। ठीक, अब इस कंडीशन में देखो करेंगे कैसे। अब सिंपल सा हम लोग फिर से मिड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मिड की वैल्यू क्या आएगी, एल प्लस एच बाई 2। तो एल की वैल्यू कितनी है 6, एच की वैल्यू है 7। 6 प्लस 7 क्या होता है आपका 13 होता है। तो 13 बाई 2 कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 6.5। तो इसकी हम लोग ले लेंगे इंटीजर वैल्यू, तो 6। तो मिड की वैल्यू अभी हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। अब कुछ नहीं करते, हम लोग क्या निकालते हैं, ए आर आर ऑफ मिड निकालते हैं। फिर से वही फाइंड आउट करेंगे ए आर आर ऑफ मिड। तो ए आर आर ऑफ मिड कितना हो जाएगा एक्चुअल में आपका, ए आर आर ऑफ 6। ए आर आर ऑफ 6 हमारा कितना था, देखो यहाँ पे 7 था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी है अभी 7। और की वैल्यू कितनी है हमारी, की वैल्यू भी 7 है। अब तो दोनों वैल्यूज आपकी मैच कर गई। अब जब दोनों वैल्यूज आपकी मैच कर गई तो उस कंडीशन में क्या था हमारा, जब ए आर आर ऑफ मिड और की वैल्यू मैच कर जाती तो आपको सिंपली मिड को रिटर्न कर देना होता है। तो अब आप लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपली आप 7 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो रिटर्न आपका जो हो रहा होगा वो एक्चुअल में हो रहा होगा 7 आपका रिटर्न हो जाएगा। तो यही हमने एक्चुअल में किया है और यही वैल्यू आपकी सिंपल सी यहाँ पे रिटर्न हो रही होगी। सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे 7 आपकी वैल्यू है, 6 रिटर्न हो रहा होगा क्योंकि मिड की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक, तो 6 रिटर्न हो जाएगा। यही हमने किया बेसिकली और सिंपल सी प्रोसेस के थ्रू हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं कि सर्चिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं। देखो हमारा 7 कौन से इंडेक्स पे था, 6th इंडेक्स पे था। तो वैल्यू हमारी भी जो रिटर्न हुई है वो क्या है, 6 है। तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट सही है। अब ये अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये प्रोसेस हम लोग करते कब तक रहेंगे, मान लिया अगर एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी एल एच से बड़ी हो जाती है, अगर आपकी एल जो है, यहां पे इसको लिख लेते हैं कि अगर आपकी एल एच से बड़ी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, सिंपली रिटर्न कर देना है -1, यानी एलिमेंट आपका उस गिवन एरे में प्रेजेंट नहीं है। यही हमें करना है। ठीक, तो ये हो गया बेसिक प्रोसेस। इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बाइनरी सर्च को कैसे परफॉर्म किया जाता है किसी गिवन पर्टिकुलर एरे के अंदर। अब हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से कि देखो इसका एल्गो आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे लूप की मदद से और दूसरा हम लोग देख रहे होंगे बाई रिकर्सन। ठीक है, दो हमारे पास टॉपिक हैं जिनकी मदद से हम लोग इसको देख रहे होंगे। बाई लूप कैसे करते हैं, देखो सिंपल सा, सबसे पहले आप ये सारी चीजें डिक्लेयर कर लीजिएगा, एल एच और आपका जो एरे की लेंथ है और मिड है, ये सारे जितने भी वेरिएबल्स यूज होने हैं ये आप लोग डिक्लेयर करिएगा। उसके बाद आपकी शर्त क्या रहेगी, शर्त आपकी ये रहेगी कि वाइल एल इज, देखो हमने अभी बताया था एल इज लेस देन आर इक्वल टू एच। अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू एल प्लस एच बाई 2। ठीक, हमने मिड निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी, इफ की इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ मिड। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सिंपली आपको क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न कर देना है मिड, रिटर्न मिड। ठीक, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, हमने क्या देखा था, अगर की वैल्यू आपकी लेस देन है ए आर आर ऑफ मिड, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अभी हमने देखा था कि सिंपली आप लोग करते ये हैं कि हाई की जो वैल्यू है उसको शिफ्ट कर देते हैं मिड -1 पे। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है तो सिंपली लास्ट वाली कंडीशन होगी, यानी की वैल्यू आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा यूज कर रहे होंगे एल इज इक्वल टू मिड +1, यानी एल की वैल्यू को मिड +1 पे शिफ्ट कर दो। तो यही हमने किया सिंपल सा। और अगर इनमें से कोई शर्त फुलफिल नहीं होती है तो सिंपल सा रिटर्न कर दो -1, यानी कि वो गिवन जो की वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर एरे के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। ये हो गया हमारा लूप की मदद से। अब बाई रिकर्सन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं हम लोग। तो बाई रिकर्सन करने का जो तरीका है उसमें भी सिंपल सा, हम लोग जैसे कोई बनाते हैं BS, इसके अंदर आपके वेरिएबल्स होंगे। सबसे पहले होगा आपका एक एरे का नेम होगा, एरे जो आप यूज कर रहे होंगे। उसके बाद लो, हाई,
यानी लोअर लिमिट, हायर लिमिट और की, इतने आप लोग पैरामीटर्स को पास करेंगे। इसके बाद सिंपल सा एक वेरिएबल अंदर बनाएंगे इंट मिड। इसके बाद क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ एल इज लेस देन आर इक्वल टू एच, इसी के अंदर आपको सारी प्रोसेस को परफॉर्म करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, एल की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन हो जाती है एच, तो इस कंडीशन में आपको सिंपली रिटर्न कर देना है -1। ठीक, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे सिंपल ये कंडीशन थी, पहली वाली कंडीशन आपकी एज इट इज रहेगी। दूसरी वाली कंडीशन में क्या कर रहे होंगे, दूसरी वाली कंडीशन में भी ये कंडीशन आपकी सेम रहेगी कि एल्स इफ की इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड। अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रिटर्न जो कर रहे होंगे, रिटर्न करने के दौरान बाइनरी सर्च आपका जो ये फंक्शन का नेम है, उसके बाद हमने क्या अभी इसमें कर रहे थे, हाई की वैल्यू को मिड -1 कर रहे थे। तो ये जो हाई जहां पे हम कॉल कर रहे थे, ये देखो एरे का नेम एज इट इज रहेगा जैसे ए आर आर है। ठीक, उसके बाद आपकी एल की वैल्यू भी सेम रहेगी। मिड की वैल्यू जो एच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिड -1 हो जाएगी और की एज इट इज रहेगा। बस इतना सा रिकर्सन के अंदर हम लोग कर रहे होंगे। और एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट के अंदर सिंपल सा ए आर आर और एल की जगह पे मिड +1 कर रहे थे, तो यहाँ पे एल वाले पैरामीटर में मिड +1 लिख देंगे और सिंपल सा एच ऐसे ही रहेगा की। ठीक, तो ये बेसिक फंडा है, ऐसे हम लोग कर रहे होंगे। अगर इनमें से अगर कोई नहीं होता है तो रिटर्न करेंगे हम लोग -1। ठीक, तो ये बेसिक फंडा है जिसकी मदद से हम लोग बाय लूप या बाय रिकर्सन को से हम लोग ये बाइनरी सर्च को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में हमने ये सीख लिया कि लूप से कैसे करते हैं, बाय रिकर्सन कैसे कर रहे होते हैं और इसको करने का बेसिक तरीका क्या है। ठीक, अब एक चीज और साथ में ही समझ लेते हैं हम लोग कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होती है वो होती है O ऑफ log n। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे अच्छे से सीख रहे होंगे जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे। ये वैसे तो आपके डार्क टॉपिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी हम लोग आगे देख लेंगे कैसे हम लोग इनको काउंट करते हैं। अब कल के वीडियो में हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होंगे, हम लोग सीख रहे होंगे इसका कोड कैसे करते हैं। जितने सारे आपको ऑपरेशंस मैंने कराए हैं यार, इनके सबके हम लोग कल कोड करके देख रहे होंगे कि कैसे एक्चुअल में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।